आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का ये 15वां अध्याय है। और संत तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। चाहे भगवान का नाम सोते हुए जपो, जागते हुए जपो, चलते हुए जपो, क्रोध में जपो, शांत भाव से जपो, जैसा भी हो, भाव कुभाव हर दृष्टि में मान्य है। लेकिन भगवान का नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान ने कही है, तुलसीदास जी ने, संत की वाणी है। कहते हैं कि ये भागवत गीता का एक एक अध्याय मनुष्य जीवन का तारणहार है, उसको मोक्ष की गति दिला सकता है। और भागवत केवल मोक्ष से नहीं दिलाता है बल्कि जीना भी सिखाता है। ये गीता आपको जीना सिखाती, कौन सा कर्म अपने को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए और कहाँ कौन सा निर्णय लेना, ये हमको गीता सिखाती है। तो मैं हूँ BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज लेकर आया हूँ श्रीमद् भागवत गीता का ये 15वां अध्याय। आइए हम शुरू करते हैं। गौ माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस 15वें अध्याय में अपना परम प्रभाव भक्ति का अच्छी प्रकार से बताया कि ये गोपनीय से मेरा जो ज्ञान है, इससे आपकी भक्ति कैसे सुचारू रूप से हो सकती, कैसे आपके मोक्ष हो सकता है और कैसे आप मनुष्य जीवन से पार कर हो सकते हैं भगवान का नाम लेके। जो मनुष्य भगवान को सर्वोत्तम प्रकार से समझ लेता है, भगवान का एक एक क्षण का जो उपयोग करता है, वो भगवान का कभी भी त्याग नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य वस्तुओं से प्रेम करता है, वो मनुष्य वस्तुओं से प्रेम करता है, वो वस्तुओं को उत्तम समझता है और उसका प्रेम करता है, उसका चिंतन करता है और अंत में उसको वो मिलती है तो वह जीव वापस लौट के आ जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही उसका मोह रह जाता है। इसलिए भगवान ने सभी इंसान को कहा है कि सभी से प्रार्थना है कि भगवान का, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि भगवान का चिंतन ध्यान हर पल हमें को करना चाहिए। मनुष्य जीवन में कमाने करने में केवल हमारा जीवन न चला जाए। सुबह शाम हम 1 घड़ी आधी में पुण्यात जितना हम समय दे अवश्य देना चाहिए। इसके उपरांत भगवान फिर बोले, ये 15वां अध्याय शुरू हो गया है। इसके उपरांत भगवान फिर बोले कि अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते का, जिसके पीपल के जो है पत्ते वे वेद कहलाए गए हैं। भगवान आगे कह रहे हैं कि इस संसार रूप वृक्ष का जो पुरुष तत्व से जानता है, वह वेद को तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान आगे कह रहे हैं कि मनुष्य की कर्म की जड़ें वह फैली हुई है और सर्वत्र फैली हुई संसार का नाता आदि और है न अंत है। यानी हमारा मनुष्य जन्म का जो कर्म का जो नाता है, हमारी जो कार्य प्रणाली का न आदि है न अंत है। मनुष्य जीवन में परमपिता परमेश्वर को अच्छी तरह से खोजना चाहिए और खोज कर जानना चाहिए, उसको हर संभव प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर को ध्यान लगाकर खोज सकते हैं एकाग्र भाव से। भगवान कहते हैं कि एक बार जो परम पद ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार में लौट के नहीं आता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू परम ज्ञान को समझ ले, जो वापस से आपको भटकना न पड़ेगा, इस संसार में जन्म न लेना पड़ेगा। जिसने साधन भजन द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, कामना जिसकी नष्ट हो गई, सुख दुख में सम रहने वाला, ऐसा ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी जन जो सुख दुख में सम रहता है और जो ईश्वर को जिसने पा लिया, वह ईश्वर की तरफ जो जिसका मुंह हो गया, जिसको प्राप्त करने का जिसका ध्यान उधर हो गया, ऐसा ज्ञानी परम पद को प्राप्त होता है। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित कर सकता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यानी कि एक बार अगर वो परम पद को प्राप्त हो गया है तो फिर मनुष्य जीवन में वह लौटकर नहीं आएगा। भगवान उसको आगे कह रहे हैं अर्जुन को कि मनुष्य संसार में
नहीं आता वह मेरा परम धाम है। मतलब जब मनुष्य चला जाता है और लौट के कभी इस मनुष्य जीवन में नहीं आए, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे कि वह मेरा परम धाम है। उसमें जो भाग्यशाली मनुष्य जो जब तप के माध्यम से जा सकते हैं अपने को, वह परम धाम है। हे अर्जुन, सूर्य में तेज होकर, भगवान आगे करें कि सूर्य में तेज होकर संपूर्ण जगत को मैं प्रकाशित करता हूं, और चंद्रमा में स्थित तेज तू मेरे को ही जान। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सब भूतों को धारण करता हूं। अपन कहते हैं पृथ्वी में कि यार मिर्ची जैसे तीखी कैसे हो गई, है ना, मूंगफली में से तेल कैसे आ गया, तिल में से तेल कैसे आ गया, फ्रूट मीठा कैसे हो गया, केला में मिठास कैसे आ गया, पुष्प में सुगंध कहाँ से आ गई। तो भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी में प्रवेश करके सब भूतों को मैं धारण करता हूँ। यानी पृथ्वी पर जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, ये भगवान कह रहे हैं कि इसमें चंद्रमा होकर सभी को मैं पुष्ट करता हूँ। यानी भगवान सूर्य चंद्रमा होकर इन औषधियों को पुष्ट करते हैं। अगर सूर्य 15 दिन नहीं निकले, आप मानोगे, तो आपका और हमारा जीना मुश्किल हो जाए और न फसलों में आपको ग्रोथ दिखेगी। किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की औषधि से सारी फसलें चलती है। और ये भगवान कह रहे हैं कि मैं इनका रूप को लेके पुष्ट होता हूँ और मैं ही इनको मतलब जो है फसलों को औषधि के रूप में करता हूँ। भगवान कह रहे हैं अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को भगवान पचाते हैं। ये जो अन्न जितनी भी प्रकार का, ये इसको पैदा भी भगवान करते हैं और पचाना भी काम भगवान का है। शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। ये शरीर है, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा, ये किराए का घर है, ये जमा हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा है, ये अजर और अमर कही भगवान ने। मैं जड़ वर्ग में सर्वथा अतीत हूं, इसलिए मनुष्य लोक में वेदों में पुरुषोत्तम नाम से जानता हूं। क्योंकि भगवान का जो हम कहते हैं एक मास आता है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसको हम कहते हैं, तो भगवान ने कहा है कि मैं मनुष्यों में पुरुषोत्तम नाम से जाना गया हूं। भगवान पुरुषोत्तम नाम का भी इन्होंने खुलासा किया है। और जो पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव में बसता है, वह मेरा द्वारा सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञान वाला, और भगवान कह रहे हैं आगे उसके कि मनुष्य ज्ञान वाला कृतार्थ हो जाता है और कुछ भी शेष नहीं बचता है। यानी कि भगवान को जो तत्व से जानता है, नाम जप के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है और फिर कोई शेष नहीं बचता है। तो ये भगवान ने पूरा इस 15वें अध्याय में विस्तृत रूप से उनकी माया का उल्लेख किया गया है कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वत्र है। हम जो कहते हैं कि यार ये पृथ्वी में मिर्ची तेज हो गई, शकरकंद की ऐसी मतलब जो मिठास कैसे आ गई, अंगूर मीठे कैसे हो गए, स्ट्रॉबेरी में कैसे स्वाद है, तो ये भगवान ने क्लियर कर दिया कि पृथ्वी में मतलब जो है मैं सारी औषधियों को मैं पुष्ट करने के लिए उनको तेज होकर उनका सहारा बनता हूँ। तो ये भगवान देते हैं। और भगवान का आप देखिए कि सूर्य और चंद्रमा ये सेटिंग कर रखा भगवान ने। अगर ये सूर्य जो है, ये जो तेज भगवान ने कर रखा, इसका थोड़ा सा भी भगवान बढ़ा दे तो अभी पशु पक्षी वगैरह सब धड़ाधड़ गिर जाए और आपका और हमारा भी राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए 45 से ऊपर अगर पारा गया, 48, 50, 55, 60, तो समझ होगा हाई तोबा ओम नमो शिवाय, या हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे 60 के आसपास। तो इसलिए भगवान ने तापमान भी सेट कर रखा सूर्य और चंद्रमा का, और उन्होंने इस अध्याय में बताया कि मैं सूर्य और चंद्रमा होकर ये जग का पालनहार है भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। देखते ही देखते 15वां अध्याय हो गया। आपके सामने 3 अध्याय और 3 माध्यम शेष है। भगवान की कृपा रही उस कृष्ण कन्हैया की, तो 18वें अध्याय BL प्रजापति मोटिवेशनल चैनल पर आपको पूरी श्रवण कराए गए हैं। कुछ गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे भाई बहनों माताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें 2, 3, 4 ग्रुप में, ताकि आप पुण्य की भागीदारी हो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।